लेकिन डिस्टरबेंस ऑफ सेक्स जो है, लिबिडिनल एनर्जी का डिस्टरबेंस ही आदमी की पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। इसलिए फ्रायड के जो गुरु थे वुल्फ, उनके अस्पताल में जब भी कोई पेशेंट जाता था एबनॉर्मल, तो वहाँ लिखा होता था इट इज़ सेक्स एंड सेक्स ऑलवेज। इसकी सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, बैलेंस नहीं रहा है सेक्सुअल लाइफ में, इसलिए ये पागल हो गया था। हर मरीज को जो देखो उसकी लिबिडनल एनर्जी कहाँ डिस्टर्ब हुई है, ये अनकॉन्शियस से पता लगेगा। हम पहले इस चीज़ को समझ लें कि हमारा जो अनकॉन्शियस है उसमें क्या घुसा हुआ है। उस चीज़ को फ्रायड ने कहा है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो सोशली टैबू हैं, जिन पर समाज की पाबंदी लगी हुई है, समाज जिनको अलाउ नहीं करता। सामाजिक संदर्भ में कई बार तो उनको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। और ऐसी जो डिज़ायर हैं उसमें ज़्यादातर डिज़ायर सेक्स की हैं। मोस्ट ऑफ द डिज़ायर ऐसी हैं जो सोसाइटी में टैबू मानी जाती हैं, हर सोसाइटी में। उसमें दो चीज़ों को, अब तो खैर परिवर्तन हो गया है, थोड़ा बहुत लॉ बदल गए हैं बहुत सारे, लेकिन फ्रायड ने कहा कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर सिविलाइजेशन में मैम बिल्कुल मना है। एक तो है इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब अपने ही परिवार में एट्रैक्शन हो जाए सेक्स का, लेकिन परिवार में फादर हैं मदर हैं, वो देख रहे हैं कि ये, तो आदमी उसको रोकता है। अब वो रोक करके क्या करेगा, उस डिज़ायर को सप्रेस करेगा, अंदर डालेगा, रिप्रेशन होगा। रिप्रेशन से वो सब चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी। और जैसे हमने कहा कि चीज़ मरती नहीं, कोई चीज़ डिज़ायर, सब चीज़ें ज़िंदा रहती हैं संसार के अंदर, बदल जाती हैं वो। तो वो हमारे इंसेस्ट की जो डिज़ायर है अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अगर किसी वजह से सोशल रेस्ट्रिक्शन हट जाए और मौका मिल जाए तो इतनी पावरफुल है ईड जो है, वो तोड़ देगी इसको, हमारे कॉन्शियस के पर्दे को तोड़ देगी और अपने आप को सेटिस्फाई करेगी। तो ये पर्दा जो है हमारी मर्यादाओं का, हमारी सोसाइटी का ये पर्दा जो पड़ा रहता है, इसकी वजह से तो इंसेस्ट किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज़ है होमोसेक्सुअलिटी, ये भी कोई सोसाइटी अलाउ नहीं करती। तो फ्रायड कहता है कि जब कभी ऐसी इच्छा आती है तो हमें दमन करना पड़ता है उनका। तो ज़्यादातर इसी तरह की बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी। तो इसको फ्रायड ने नाम दिया कि ये जो हमारी चीज़ है ये लिबिडो है ये। अब दिक्कत ये है कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, अंग्रेज़ी में उनका पर्यायवाची नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी, हमारा हिंदुस्तान का एक शब्द है धर्म। अब धर्म के लिए अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती रिलीजन थोप दिया। ऐसे जो जर्मनी का शब्द है लिबिडो, उस लिबिडो के लिए अंग्रेज़ों के पास अंग्रेज़ी में कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि लिबिडो का मतलब सेक्स। अब जर्मन लिबिडो का अर्थ कुछ और डिटेल हो सकता है, जैसा कि बाद वाले लोगों ने किया, जो फ्रायड के क्रिटिक थे, उन्होंने जर्मन शब्द का असली अर्थ किया, लेकिन फ्रायड को कोई शब्द नहीं मिला अंग्रेज़ी में, तो उसने सेक्स का शब्द कर दिया। तो ये हमारी सेक्स लिबिडो एनर्जी जो है, लिबिडिनल एनर्जी, ये सेक्स की एनर्जी है। और जब ये डिस्टर्ब हो जाती है अंदर, तो बहुत सारी एबनॉर्मलिटी, उनका भी नाम हमने कहा था कि बीमारियों का नाम हम नहीं लेंगे, तरह तरह की बीमारियां उससे पैदा हो जाती हैं। अब एक आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा प्यूरिटन फैमिली में पैदा हुआ है, इतनी पवित्र वहाँ कि आदमी बिना हाथ धोए कोई चीज़ भी नहीं छू सकते। एक दूसरे को, घर की महिलाओं को भी, जैसे हमारे यहाँ घर में मर्यादा है कि अगर बहू बैठी होगी
चारपाई पर तो ससुर नहीं बैठेगा, या ससुर बैठा होगा तो बहू नहीं बैठेगी। तो ऐसी बहुत सारी मर्यादाएं हैं हमारी लगी हुई हैं जिनको, तो बहुत ही प्यूरिटन फैमिली में जहाँ सेक्स का रिप्रेशन होता है वहाँ बीमारियाँ हो जाती हैं वो आदमी को। इसी तरह से जहाँ ओवर इंटेलिजेंट है, सेवेज सोसाइटी जो है, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो लेस सिविलाइज्ड हैं, वहाँ ओपन सेक्स रहती है, वहाँ और तरह की बीमारियाँ उनमें हो जाती हैं। लेकिन डिस्टर्बेंस ऑफ सेक्स जो है, लिबिडिनल एनर्जी का डिस्टर्बेंस ही आदमी की पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट करता है। इसलिए फ्रायड के जो गुरु थे वुल्फ, उनके अस्पताल में जब भी कोई पेशेंट जाता था एबनॉर्मल, तो वहाँ लिखा होता था इट इज़ सेक्स एंड सेक्स ऑलवेज। इसकी सेक्सुअल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है, बैलेंस नहीं रहा है सेक्सुअल लाइफ में, इसलिए ये पागल हो गया। तो हर मरीज़ को जो देखो उसकी लिबिडनल एनर्जी कहाँ डिस्टर्ब हुई है ये अनकॉन्शियस से पता लगेगा। उसके अनकॉन्शियस को जब एनालाइज करोगे तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुई है। तो ये लिबिडो है, ये बड़ी पावरफुल हमारी, और ये बेसिक चीज़ है, ये आदमी को जन्मजात मिलती है। आदमी जो है इसको कहीं से एक्वायर नहीं करता, ये लिबिडो आदमी को जन्मजात मिलती है। और इसके अंदर वो हमने कल गुण देखे थे कि इसके अंदर सबसे बड़ा गुण ये होता है कि ये क्रिएटिव है लिबिडो। इसको हम कुछ नहीं जानते क्या है, इसलिए इसको इड कह देते हैं। इड है, इदम है। तो ये इड जो है ये बड़ी है तो पावरफुल और बड़ी विशाल है। ये इसका खजाना बड़ा विस्तृत है। तो ये क्या करती है कि जब इसको दिन में कोई सेटिस्फेक्शन का साधन नहीं मिलता तो सपने में ये अपने आप ही ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती है जिसके कारण ये अपना सेटिस्फेक्शन देख ले। और ये भी हमने देखा था कि बहुत सारे ड्रीम ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते, सेटिस्फैक्टरी नहीं होते, बड़े डरावने होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं। तो उनकी जब देखी गई तो देखा गया कि इंटरनल कुछ कन्फ्लिक्ट हैं इसके। कई तरह के कन्फ्लिक्ट फ्रायड ने देखे मरीजों के अंदर, लेकिन एक कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़बरदस्त है, अप्रोच कन्फ्लिक्ट। एक चीज़ को मैं पकड़ना भी चाहता हूँ और एक चीज़ को मैं छोड़ना भी चाहता हूँ। एक बहुत सुंदर औरत थी, लोग बड़े अट्रैक्टिव रहते थे उसकी तरफ, बड़ा अट्रैक्शन रहता था। लेकिन ये पता लगा कि औरत जो है ये बड़ी करप्ट है, इसके चक्कर में फंस जाओगे तो इसको अवॉइड करो। तो अवॉइड नहीं कर सकते थे लोग, क्यों, बड़ी अट्रैक्ट। तो मैं इसको अप्रोच करूं, अगर अप्रोच अवॉइड हो जाए तो ठीक ठाक है। अप्रोच अवॉइड कन्फ्लिक्ट तो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, इसको अप्रोच करना, इसको अवॉइड करना। लेकिन अप्रोच और अप्रोच कन्फ्लिक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको कैसे करें, तो सपने में बड़े बड़े भयंकर चीज़ें आकर लड़ती हैं, हम डर जाते हैं। और कौन सी चीज़ जो है पराजित करेगी, कौन सी इच्छा ऊपर होगी, ये सारी देखी जाएगी। तो हमारी पर्सनैलिटी का जो आधार है वो है सेक्स, लिबिडो। सारी पर्सनैलिटी जो है आदमी की वो बेसिक ही बनी हुई है, जो कि वो बायोलॉजिकल एनर्जी से कन्वर्ट होकर के जब साइकोलॉजिकल एनर्जी बनी है तो बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी है। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि फ्रायड के जो शिष्य थे उन्होंने इसका नाम बदल करके कर दिया था लिबिडो, माने प्लेजर प्रिंसिपल, सुख की इच्छा, सुख की कामना। उन्होंने इसका नाम काम इच्छा नहीं रखा, क्योंकि सेक्स का शब्द जो है बड़ा घृणित शब्द है, अच्छा पसंद नहीं सोसाइटी में माना जाता। तो इसके चेलों ने उसका नाम रख दिया प्लेजर प्रिंसिपल, लेकिन फ्रायड उसको सेक्स ही सेक्स कहते रहे। तो उन्होंने कहा सेक्स ही हमारी पर्सनैलिटी का आधार है। ये जब हम बायोलॉजिकल मैन जब पैदा होता है तो बायोलॉजिकल एनर्जी ही साइकिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देखने वाली जो एनर्जी है बेसिक है आदमी में।
ये आधार है।